Hello students, how are you? Hope so you all are very well at your home. Today I am going to start our next chapter, that is chapter number 19, pollution of air. As you all know that living beings are totally dependent upon the environment for their life. Their existence, their vitality all are dependent upon the environment. As the human population increases on earth, they require lots of space for living. From where this space come? Obviously it is come from the cleaning of forest. We are doing deforestation regularly to get space for agriculture, for living, for constructing our roads and for constructing our buildings, homes. बट बेटा इसका साइड इफेक्ट बहुत है. प्लांट्स की कटिंग होती जाएगी तो कहीं ना कहीं ये एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे. आगे चल के हो सकता है फूड की शॉर्टेज आ जाए, और आ भी रही है, जिसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज और भी ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज, इन सब यूनिट्स का सेटअप हो रहा है. जितना ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही है, उतना ही ज्यादा फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ है. इन फॉसिल फ्यूल्स के यूज के कारण इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, व्हीकल से लॉट्स ऑफ हार्मफुल गैसेस आर रिलीजिंग कंटिन्यूअसली, और ये हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं. चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, सभी जगह ये हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं. जितना ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैं आर द प्राइम सोर्स ऑफ दीज पॉल्यूशंस इन एनवायरमेंट. तो इन्हीं पॉल्यूशंस में से एयर पॉल्यूशन आज का हमारा टॉपिक है. सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल्यूशन वर्ड की. ये पॉल्यूशन वर्ड आया कहां से? पॉल्यूशन वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है और उसका लैटिन वर्ड का नाम है पोलोट्यूनियम. इसका मतलब होता है टू मेक डर्टी. किसी भी चीज को गंदा कर देना कहलाता है पॉल्यूशन और पोलोट्यूनियम, टू मेक डर्टी. एयर भी डर्टी हो रही है बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस. क्या होता है, कई बार अनडिजायरेबल, अनवांटेड सब्सटेंस एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि एयर का हिस्सा नहीं है, एयर का कंपोजिशन नहीं है, या फिर जो कंपोजिशन है या जो एयर का पार्ट है वो अपने नॉर्मल कंसेंट्रेशन से इंक्रीज हो जाए. जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर का एक पार्ट है, अगर वो नॉर्मल कंसेंट्रेशन में है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. इसी के कारण हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. अगर ये नहीं होता तो हमारे अर्थ पर टेम्परेचर रात के समय माइनस में चला जाता और इतना फ्रीजिंग हो जाता कि जो लाइफ है वो यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती. तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन है हमारे अर्थ पे वो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है. पर डे टू डे व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के कारण लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीजिंग इन आवर एनवायरमेंट, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बन गया है. तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल कंसेंट्रेशन में तो कोई हार्म नहीं कर रहा, पर इसका इंक्रीज कंसेंट्रेशन हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. तो इसीलिए ये भी हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहा है. तो कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस या ऐसा सब्सटेंस जो अनडिजायरेबल अमाउंट में प्रेजेंट है किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर में, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है और इन सभी सब्सटेंसेस को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं. ठीक है. प्रोसेस ऑफ मेकिंग डर्टी इज कॉल्ड पॉल्यूशन एंड द सब्सटेंस विच मेक द एनवायरमेंट डर्टी और कॉन्टामिनेट that are termed as pollutant. अब हम बात करते हैं बेटा एयर पॉल्यूशन की. तो एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एयर क्या है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है,
रेस्ट जो 1% है इसमें बहुत सारी डिफरेंट गैसेस हैं जो कि लो कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, जैसे कि आर्गोन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपका ओजोन, मीथेन, CFC, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं जो लो कंसेंट्रेशन में हमारे एयर में प्रेजेंट है। अगर इनका कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो ये पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करने लग जाएंगी। मीथेन भी पॉल्यूटेंट हो सकता है, CFC भी पॉल्यूटेंट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट हो सकता है। ये सब लार्ज अमाउंट में पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। एयर पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल जो टर्म है एयर पोल्यूशन के लिए या सिंपल डेफिनेशन जो है वो है कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर, एयर का खराब होना, दैट इज नोन एज कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर। अगर इसी को ही हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में लिखें या डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें तो क्या होगा? कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर by unwanted substances that creates harmful effects both on living and non-living ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सभी पर ये अपना हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करने लग जाएगी। अब लिविंग तो नुकसान हो गई लिविंग का, तो पर नॉन लिविंग में भी जैसे सॉइल है, एयर है, इनका नॉर्मल कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। तो ये होता है बेटा एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की। एयर पॉल्यूटेंट्स हम किसे कहेंगे? तो पॉल्यूटेंट्स सब्सटेंसेस को कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। Pollutants are those substances which create pollution. Substances that cause contamination. ठीक है, contamination या harmful effects कुछ भी आप लिख सकते हो इन एयर। एयर में जो कंटामिनेशन कॉज करेंगे, एयर में जो हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करेंगे, उन सब्सटेंसेस को हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में, स्मोग के बारे में और CFC के बारे में, कि ये जो हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स हैं इनके क्या क्या इफेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट पे हो रहे हैं, लिविंग पे और नॉन लिविंग पे। ठीक है, अब कॉजेस क्या हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसको आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेटा 3 ही कॉज है। पहला कॉज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जितने ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न होंगे उतना ही ज्यादा हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज होंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। ये सब फॉसिल फ्यूल्स के कारण एयर में रिलीज होते हैं। दूसरा जो है बाय रिलीजिंग स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, स्मोक में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल्स और हार्मफुल मेटेलिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब स्मोक में प्रेजेंट होता है, जो कहीं ना कहीं जाकर फॉग के साथ मिक्स होके स्मोग का फॉर्मेशन करता है। ये स्मोक जो होता है ये विजिबिलिटी को बिल्कुल जीरो कर देता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता और कई तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकता है। ये जो स्मोक होता है ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लोअर एरिया में ही बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण
जो हार्मफुल गैसेस हैं वो उनके लेवल पे ही बनी रहती हैं और कई तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती हैं, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। थर्ड जो है बेटा वो है इंक्रीज्ड यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ज्यादातर एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में, जितनी भी स्प्रे हैं, कूलेंट्स हैं, इनमें यूज होता है और आजकल ये बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, जिसके कारण ओजोन डिप्लीट हो रही है। ये एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। तो ये मेन सोर्स है, ये मेन कॉज है एयर पॉल्यूशन के। नेक्स्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है एयर पॉल्यूटेंट। तो डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कुछ हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कंबाइन होते हैं वाटर वेपर के साथ और एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एसिड रेन भी एक तरह से इस पॉल्यूशन का एक हार्मफुल इफेक्ट है जो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। जैसे हमें पता है बहुत सारा कंबशन प्रोसेस जो होता है, किसी चीज का जलना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो भी एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है। पर कई बार कंप्लीट कंबशन ना होके कभी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन नाम के एक पिगमेंट होता है ब्लड में, उसके साथ कंबाइन कर देता है और कंबाइन करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इसका नाम आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और स्पेशली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो अगर जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में जो भी ह्यूमन होगा उसे सफोकेशन होगा, सांस नहीं आएगी, उसे ब्रीदिंग लेस हो जाएगा, ब्रीथ लेस हो जाएगा वो, और अगर ये कंडीशन ज्यादा देर तक सस्टेन रही तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा डेथफुल पॉल्यूटेंट है, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग पॉल्यूटेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह चलेगी तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे जो ग्रोथ है प्लांट की वो कम होती चली जाएगी और उसकी जो लीव्स हैं वो समय से पहले ही ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन प्लांट्स। तो आप लिख सकते हैं प्लांट्स में लीफ ड्रॉप की प्रॉब्लम कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ज्यादातर प्रोड्यूस होता है बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, गैसोलीन और पेट्रोल। जो भी पेट्रोलियम इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बर्निंग के कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिलीज एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ह्यूमन में ये डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस रेट को डाउन कर देता है। फोटोसिंथेसिस अगर कम होगा तो ऑक्सीजन रिलीज कम होगी, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ग्रोथ भी कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉल्यूटेंट है वो है स्मोग। एक्चुअली क्या होता है, विंटर के समय ठंड के कारण हमारे आसपास का डस्ट और डिफरेंट जो गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, फ्रीज होना शुरू हो जाता है और इस तरह की फ्रीजिंग वाटर वेपर अलोंग विद डस्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, इसको हम फॉग कहते हैं। तो अगर उस कंडीशन में इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और यहाँ से स्मोक रिलीज हो तो इस फॉग के साथ स्मोक जो है वो मिलके बनाता है स्मोग।
स्मोक से क्या होता है, एक तो हमारे लोअर लेवल पे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस इकट्ठा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इनका ज्यादा होने के कारण एक तरह से लाइट को ये ब्लॉक कर देता है। इसे हम फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट भी कहते हैं कि ये लाइट को ब्लॉक करने का काम करता है। अब ह्यूमन में इसकी क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे? अब क्योंकि ये सारे हार्मफुल जो गैसेस हैं वो अपर एयर में नहीं जा रही है, वो लोअर एयर में ही कंसंट्रेट होती जा रही है, इकट्ठा होती जा रही है, जिसके कारण डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है ह्यूमन बीइंग के। और जैसे ही हम इसको ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स रिलेटेड डिफरेंट डिसीजेस ये कॉज करने लग जाता है, अस्थमेटिक अटैक आना लग जाता है, एलर्जीज हैं, ब्रोंकाइटिस है, ये सब प्रॉब्लम इस स्मोक के कारण ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलती है। प्लांट में जब लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को, तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा और ग्रोथ पे असर पड़ेगा। जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्पेशली स्मोक वाले एरिया में कम होती है। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको आपको याद रखना है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सीएफसी का फुल फॉर्म। अब जैसे कि आप नाम से देख रहे हो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्लोरो, तो क्लोरो मीन्स क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव रोल है, वो मैं आपको बताती हूँ। सीएफसी कहाँ यूज हो रहा है? सीएफसी रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में एज अ कूलेंट यूज हो रहा है, ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं इसको यूज। स्प्रे आपको बताया था मैंने, कोई भी जैसे परफ्यूम है या पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे बनाने के लिए या फिर चीजों को घोलने के लिए सॉल्वेंट के तौर पे ये यूज हो रहा है। झाग बनाने के लिए फोमिंग एजेंट के रूप में ये यूज हो रहा है। जो शेविंग क्रीम होती है तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये यूज होता है स्मॉल अमाउंट में। जैसे ही ये एयर में रिलीज होता है और एयर के उस कंसंट्रेशन पार्ट में चला जाता है जहां यूवी रेडिएशन हो, तो ये यूवी रेडिएशन के कारण टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद इसमें से क्लोरीन जो है ये रिलीज हो जाएगा और ये क्लोरीन सीधा अटैक करता है ओजोन मॉलिक्यूल पे और ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़कर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण ओजोन की लेयर जो है वो टूट रही है और जिसके कारण हार्मफुल यूवी रेडिएशन अर्थ पे आना शुरू हो गया है। यूवी रेडिएशन अगर ज्यादा अमाउंट में अर्थ पे आने लग गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये सीएफसी भी एक मेजर पॉल्यूटेंट का रोल प्ले कर रहा है इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। एसिड रेन की बात करें तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स में काउंट करेंगे हम। जितने भी पॉल्यूटेंट्स है, अभी तो हमने लिमिटेड पॉल्यूटेंट्स की बात करी है, एसिड रेन एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है इन पॉल्यूटेंट्स के कारण। क्या होता है, जब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक ये एयर में रिलीज होते हैं तो एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं और एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। स्मोक में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा स्मोक में क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर फिर नाइट्रिक एसिड बना लेगा स्मोक के थ्रू। तो ये जितने भी एसिड एयर में बनते हैं वो रेनफॉल के थ्रू, एसिड रेन के माध्यम से, एसिड रेन के रूप में हमारे अर्थ पे आते हैं, जिसके कारण बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में बेटा सबसे पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हो रहा है मार्बल, लाइमस्टोन के स्टेच्यूज पे, स्ट्रक्चर्स पे, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो मार्बल के बने हुए रहते हैं और ओपन रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ये एसिड रेन जब मार्बल, लाइमस्टोन के ऊपर गिरती है तो इनके साथ रिएक्शन करके इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण मार्बल की लेयर धीरे धीरे घिसने लग जाती है और इसका रंग चेंज हो जाता है। तो इस जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मार्बल कैंसर, ठीक है। मार्बल का रंग चेंज हो जाना और मार्बल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाना। मार्बल लाइमस्टोन को कह रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में, तो इसको हम कहते हैं मार्बल कैंसर। और इसी के कारण आपने देखा होगा ताजमहल के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल सेटअप हैं या व्हीकल्स हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पर फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग बैन कर दिया गया है। वहां सीएनजी
और इस तरह की नेचुरल गैसेस को ही बर्न करने की परमिशन है। ज्यादा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जो एसिड रेन का एक मुख्य कारण है, मेन सोर्स है। अगर इनका बर्निंग रोक दें तो एसिड रेन कम फॉर्म होगी और मार्बल जैसे स्टेच्यूज और स्ट्रक्चर पे कम असर पड़ेगा इसका। ताजमहल आपको पता होगा पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, तो उसकी जो डिसकलरिंग हो रही है, मार्बल जो व्हाइट से येलोइश हो रहा है, ये एसिड रेन के कारण ही हो रहा था। तो इन सब को रोकने के लिए ये गवर्नमेंट द्वारा बैन लगाया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, जैसे कि गोल्ड है या कोई भी मेटल ले लो आप, तो धीरे धीरे इसकी जो शाइन है वो कम होती चली जाती है। जैसे जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे घर का भी कोई वाटर हो, तो अगर उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह की गैसेस मिक्स हो जाती है तो एसिडिक नेचर हो जाता है उसका। तो इस तरह से इन ऑर्नामेंट्स की जो गोल्ड और सिल्वर से बने या कोई भी मेटल जो ओपन है बाहर, आपने देखा होगा कॉपर के, ब्रास के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स लगे रहते हैं, आपके घर में भी बाहर बहुत सुंदर रेलिंग्स वगैरह बनी रहती हैं, तो उनका जो डिकलराइजेशन होता है, उनकी जो शाइनिंग लूज हो जाती है, ये एसिड रेन के कारण होती है। एसिड रेन सॉइल में प्रेजेंट डिफरेंट एसेंशियल मिनरल्स को भी वॉश ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एसिड रेन के कारण सॉइल एसिडिक तो बनी रही है, साथ ही साथ मिनरल्स भी डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो रहे हैं और पानी के साथ बह रहे हैं। अगर ये किसी वाटर बॉडी में इंटर करती है, एसिड रेन किसी वाटर बॉडी में जा रही है, तो वहां का पानी एसिडिक हो रहा है, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ पे भी बुरा असर पड़ रहा है। जो लाइफ है उसकी पॉसिबिलिटी कम होती चली जा रही है। तो ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एसिड रेन। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको सब समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको सब अच्छा लगा है और समझ में आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि उन्हें और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने को मिले। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।